हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं उत्तम भारती आप सभी का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे सर्कल। ठीक है, बिहार बोर्ड 11 का कोनिक सेक्शन के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, कोनिक सेक्शन एक चैप्टर पढ़ना है हमें, कोनिक सेक्शन। ठीक है, कोनिक सेक्शन में 5 टॉपिक आते हैं: सर्कल, इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला। सॉरी, 4 टॉपिक आते हैं। ठीक है, इन्हीं 4 टॉपिक को हमें किसमें पढ़ना होता है? कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन चैप्टर में। ठीक है, तो इस कोनिक सेक्शन का हम लोग फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत हम लोग आज करने वाले हैं। तो फटाफट लाइव आज जाइए जल्दी से जल्दी, और एक बार वीडियो को लाइक जरूर से दबा दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कोनिक सेक्शन। ठीक है, कोनिक सेक्शन हमारा चैप्टर है। कोनिक सेक्शन में 4 टॉपिक आते हैं: सर्कल, इलिप्स, पाराबोला और हाइपरबोला। तो अभी हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं, इसमें इलिप्स पढ़ेंगे, पाराबोला पढ़ेंगे और हाइपरबोला। कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने सारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से डील किया हम लोगों ने। उसका प्रैक्टिस सेशन में लाऊंगा, अभी थोड़ा क्वेश्चंस टाइप हो रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रैक्टिस में देर हो सकती है, लेकिन चलिए हम लोग क्लास को एंड नहीं कर सकते। आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्कल तो अधिकतर बच्चे जानते होंगे होता क्या सर्कल। ठीक है, सर्कल होता क्या है ये तो अधिकतर बच्चे जानते होंगे कि कोई एक समान त्रिज्या से खींची गई, कोई एक बिंदु से समान त्रिज्या से खींची गई रेखाएं से बनी एक सर्कल वृत्त कहलाती है। जैसे मान लीजिए, इसका डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं कि एक निश्चित बिंदु से समान त्रिज्या को लेकर बनाए गए गोला को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कल का बहुत सारा डेफिनेशन है, जैसे आप मान सकते हो वैसे ले लो। तो हमें पता चल गया ये सर्कल है। सर्कल में होता क्या है? त्रिज्या कहीं से ले लो आप, इक्वल रहेगा। त्रिज्या आप कहीं ले लो, क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ठीक है, सर्कल का बेसिक डेफिनेशन यही है कि त्रिज्या आप कहीं से ले लो, वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। त्रिज्या कहीं से लोगे तो क्या होगा? वो बराबर होगा त्रिज्या। ठीक है, और सर्कल का ये जो बाहरी सतह होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। ये बाहरी जो सतह होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? परिधि बोलते हैं। ठीक है, ये तो पता होगा सभी को। तो बेसिक चीज था, ये पता चल गया सर्कल होता क्या। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस सर्कल में आपको सर्कल का बेसिक इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन क्या होता है, सिंपल इक्वेशन क्या होता है, और अनेक टाइप के जो जो फॉर्मूले होंगे, टाइप्स होंगे, उनको हम लोग चलिए देखते हैं। फटाफट कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए। ठीक है, आप लोग साथ में नोट करते चलिएगा, अपना पेयर रफ जो बनाते हैं बनाते चलिएगा। देखिए, फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट टॉपिक इसमें का ये ले लो। मान लो हमें क्या दे दिया? एक सर्कल दे दिया। सर्कल दे दिया, इसका आपको क्या दिया? केंद्र नहीं दिया। आपको क्या दिया? केंद्र नहीं दिया। केंद्र क्या दे दिया? 0,0। केंद्र क्या दे दिया? आपका मूल बिंदु। मूल बिंदु कहने का मतलब हमारा ये है कि जो आप इसका नाम तो सुने होंगे, इसका नाम तो आप बेझिझक सुने होंगे, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ये क्या है आपका अक्ष है, ये क्या है आपका? एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो बीच में होता है वो क्या होता है? मूल बिंदु कहलाता है। क्या होता है वो? जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? मूल बिंदु कहलाता है। तो अगर वृत्त जो है, वृत्त का जो केंद्र है वो मूल बिंदु है। क्वेश्चन ऐसे है कि वृत्त का केंद्र क्या हो? आप लोग लिखते चलना।
जब वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या हो, वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो, मूल बिंदु हो, तब वृत्त का समीकरण निकालें। तब वृत्त का समीकरण क्या बोले, डी। क्या कह रहा है, जब वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है, सी, 0,0 मूल बिंदु हो। वृत्त का केंद्र क्या हो, 0,0 मतलब मूल बिंदु हो। तो मूल बिंदु जब होगा तो वृत्त का समीकरण पता है क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन x² प्लस y²। क्या होता है, x² प्लस y² इक्वल टू r²। अब आप पूछ रहे होंगे कि r² क्या है, r जो है आपका त्रिज्या है, क्या है, वृत्त की त्रिज्या। r क्या है आपका, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। r क्या है आपका, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर है। ये आपका जनरल, सॉरी ये क्या है आपका इक्वेशन है, वृत्त का इक्वेशन है। कब, जब आपको इसका केंद्र जो हो मूल बिंदु पे हो, मतलब इसका केंद्र आपका क्या हो, मूल बिंदु होगा, तो हमें वृत्त का इक्वेशन इस टाइप से लिखना होगा, x² प्लस y² इक्वल टू r²। हो एक क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे देखो, अगर हमें मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ गया, उस वृत्त का समीकरण निकालें, उस वृत्त का समीकरण निकालें, उस वृत्त का समीकरण निकालें जिसकी मूल बिंदु से दूरी, जिसकी मूल बिंदु से, तो जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या मूल बिंदु से नहीं, जिसकी त्रिज्या √5 हो और केंद्र मूल बिंदु हो। केंद्र क्या हो आपका, मूल बिंदु हो। केंद्र क्या हो आपका, मूल बिंदु हो। अब क्वेश्चन क्या है, वृत्त, उस वृत्त का समीकरण निकालना है जिसकी त्रिज्या √5 हो, √5 सेंटीमीटर ले लो, √5 सेंटीमीटर हो और केंद्र मूल बिंदु हो। केंद्र क्या हो, मूल बिंदु हो। तब क्या करिएगा आप इक्वेशन, हमें तो क्या चाहिए, केवल त्रिज्या चाहिए, केवल क्या चाहिए हमको, त्रिज्या चाहिए। x² प्लस y² वो निश्चित है कि इक्वेशन में रहेगा, हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या तो आपको दे दिया, केंद्र भी मूल बिंदु भी बता दिया आपको, मतलब केंद्र जो होगा इसका सेंटर, उसे क्या बोल दिया, मूल बिंदु, मतलब मूल बिंदु आपका केंद्र दे दिया, मतलब 0,0। तो इस केंद्र का तो हमें जरूरत है नहीं, केवल किसकी जरूरत है, हमें त्रिज्या की जरूरत है। किसकी जरूरत है हमें, ओनली फॉर त्रिज्या की जरूरत है, ठीक है। तो रखो, इक्वेशन क्या होता है, x² प्लस y² इक्वल टू r² होता है। r क्या है, हमें त्रिज्या दिया, तो लिख दो आप x² प्लस y² इक्वल टू, त्रिज्या दिया है √5 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, r का मान दिया है √5 सेंटीमीटर, हमें r का मान दिया है √5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, r², मतलब √5 का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, x² प्लस y² इक्वल टू 5। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया, फर्स्ट रूल समझ में आ गया, क्वेश्चन कैसे आता है, फर्स्ट रूल आपको समझ में आया ना। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आप स्क्रीनशॉट लो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट ले लिए। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या देगा, जब केंद्र दे दे आपको, वृत्त का क्या दे दे, केंद्र दे दे,
ओ फिर से लिखना पड़ेगा। अब सेकेंड क्या है अपना, सेकेंड जब वृत्त का केंद्र क्या लिखते हैं, एक्स ए और बी हो, ए बी, वृत्त का केंद्र ए और बी हो, तब वृत्त का समीकरण निकाल, समीकरण निकाल। अब क्या दिया, जब वृत्त का केंद्र दिया हो तब वृत्त का समीकरण निकालो। मतलब 0 0 नहीं है, ये केंद्र आपको क्या दे दिया, आप ए और बी दे दिया, ए और बी। अब आपको क्या दे दिया मेरे भाई, केंद्र दे दिया। सुनो आप ध्यान से देखो कि आपको केंद्र दे दिया, पिछले रूल में क्या था, केंद्र नहीं दिया था आपको, सेंटर का मान आपको नहीं दिया था। इसमें क्या दे दिया, इस रूल में सेंटर दे दिया आपको। जब सेंटर दे दिया तो अब क्या करना है आपको, जब आपको सेंटर दे दे तो इस इक्वेशन कैसे लिखना है, इसको देखते हैं। इक्वेशन x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ध्यान से देखो इस रूल को, इस रूल को आप ध्यान से देखो एक बार, दिख रहा है या ना दिख रहा, एक बार बताओ। इस रूल में हमें ये सीखने को मिला कि जब आपको केंद्र दे दे, क्वेश्चन कहे कि हमने आपको एक केंद्र दे दिया और त्रिज्या दे दिया, तो आप इक्वेशन निकालो। क्या निकालो, इक्वेशन निकालो। वही चीज है कि जब आपको केंद्र मेंशन हो क्वेश्चन में तब इक्वेशन कैसे निकलता है, ये हमने इसमें सीखा। क्या सीखा, इस रूल में सीखा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन से समझते हैं। उस वृत्त का समीकरण निकालें, समीकरण निकालें जो सॉरी जिसकी के, जिसका केंद्र, जिसका केंद्र 2 3 हो और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो। अब देखो वो क्वेश्चन क्या है, उस वृत्त का समीकरण निकालें जिसका केंद्र 2,3 हो और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो। आ गया ना इस रूल पे, जब आपको केंद्र क्या हो मेंशन है, त्रिज्या भी मेंशन है, तो आपको इक्वेशन निकालना। सिंपल सा इक्वेशन है, फटाफट बना दो आप, मेरे से पहले आप बना सकते हो, मुझे पता है। x माइनस x1 कितना है, पहली बात तो ये जान लो, ये आपका होता है x1, ये होता है y। इतना पता है ना, पता है तभी बन पाएगा आपसे। x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y कितना है आपका, चल y माइनस y1 कितना है 3 होल स्क्वायर इक्वल टू r कितना था 2, 2 का होल स्क्वायर कर दो। अब देखो ये a माइनस b के होल स्क्वायर पे है, ये a माइनस b के होल स्क्वायर पे, दोनों a माइनस b के होल स्क्वायर पे है या नहीं है, एक बार क्लियर करो आप पहले। ये भी a माइनस b के होल स्क्वायर पे है, ये भी a माइनस b के होल स्क्वायर पे है, दोनों a माइनस b के होल स्क्वायर पे है, तो तोड़ दो ना। सबसे बेहतरीन, सबसे बेहतर क्या कर दो आप, तोड़ दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 इंटू 3 इंटू वाई। ध्यान से देखना मैं कैसे बनाऊँ, सॉरी हाँ 2 इंटू 2 इंटू या 2 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साथ में ले लिया, प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस का 9 माइनस का 6y इक्वल टू 4। ये लाइन समझ में आया सभी को, ये लाइन समझ में आया। मैंने क्या किया, सिंपल सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया था आपको, x माइनस 2 का होल स्क्वायर पे हमने तोड़ दिया, इसे a माइनस b का होल स्क्वायर पे, ये भी a माइनस b का होल स्क्वायर पे, ठीक है। जब हमने तोड़ा तो सिंपल तोड़ने का तो मेथड आपको पता ही होगा, तोड़ दो
और फिर आपको जैसे सॉल्यूशन करना है वो करते चलो आगे, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या किया, जो कटने वाला था उसे काटो तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साथ हमने कर लिया, और माइनस फोर एक्स प्लस फोर एक्स को एक साथ, माइनस फोर एक्स और माइनस सिक्स वाई एक साथ हो गए। यहाँ पे फोर और यहाँ पे नाइन ऐड होगा तो कितना हो गया 30 इक्वल टू 4 हो गया। एक बार देखना तो सही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स वाई इक्वल टू 4 माइनस 30 हो जाएगा। ये प्लस में 13 था, इधर जाएगा तो माइनस में 13 हो जाएगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो मैं आगे बना दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ तक तो दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, तो चलो आगे देखो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई इक्वल टू 4 माइनस 13 हो जाएगा। ये इधर 13 यहाँ पे प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 13 वहाँ पे इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस का सिक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 9, माइनस का 9 आ जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन। समझ में आ गया? जब आपको केंद्र दे दे तो इस जनरल इक्वेशन का क्या करना है, सॉल्यूशन कर देना। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार क्लियर करना तो आया ना? स्क्रीनशॉट लो एक बार, ले लिए? चलो, अब क्या होता है, अभी इस टाइप का एक इक्वेशन आता है। वृत्त के दो इक्वेशन होते हैं, वृत्त के दो इक्वेशन होते हैं। ये तो था आपका सॉरी सिंपल, ये क्या था सिंपल इक्वेशन था। अब आपका आएगा जनरल इक्वेशन, व्यापक समीकरण, ठीक है। दोनों इक्वेशन में दोनों को लेके हमें आगे चलना है। चलो फिर देखते हैं उसको भी। ये क्या था आपका सिंपल इक्वेशन था, ये क्या था आपका सिंपल इक्वेशन। 3 जनरल इक्वेशन, इक्वेशन जब वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र और त्रिज्या, त्रिज्या दिया हो तब, दिया हो तब, जब आपको वृत्त का केंद्र और त्रिज्या दिया हो तब क्या करोगे, केंद्र यही ले लो ये और भी। तब जनरल इक्वेशन में कैसे बनाना है आपको, जी ई जनरल इक्वेशन, ठीक है। समझ लेना आप लोग, जी मतलब जनरल इक्वेशन, जी मतलब जनरल इक्वेशन, जी मतलब जनरल इक्वेशन। दिख रहा है ना? जी बिल्कुल दिख रहा है, जी मतलब जनरल इक्वेशन। अब इसमें जनरल इक्वेशन कैसे लोगे, जब आपको त्रिज्या भी दिया हो और केंद्र भी दिया हो, केंद्र भी दिया हो और केंद्र भी दिया हो और त्रिज्या भी दिया हो। तो देखो इसका इक्वेशन कैसे आता है। पहली बात, ये इस टाइप का इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है जनरल इक्वेशन। ये क्या है मेरे भाई छोटे, ये सब क्या है जनरल इक्वेशन है, ध्यान से समझना इसको। ये क्या है जनरल इक्वेशन है। कब के लिए, जब आपको केंद्र और त्रिज्या दिया हो, केंद्र और क्या दिया हो त्रिज्या दिया हो। अब इसमें आप पूछोगे सर जी बताओ केंद्र कौन सा है और त्रिज्या कौन सा, ये तो भाई सबको के डाउट आ रहा होगा कि केंद्र इसमें कौन है, एक्स है, जी है, एफ है, एक्स है, वाई है, क्या है पता नहीं। हाँ, इसको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जी माइनस का जी माइनस का एफ, ये क्या होता है केंद्र होता है। ये क्या होते हैं आपके केंद्र होते हैं, याद रखना आप लोग। केंद्र क्या होते हैं माइनस के जी और माइनस के एफ, ठीक है। इस इक्वेशन को मत याद रखना, माइनस के जी और माइनस के एफ क्या है आपके केंद्र होते हैं, ठीक है। और सी क्या है आपका
सी, सी तो आपका त्रिज्या है, सी क्या है आपका त्रिज्या। समझ में आया कि नहीं? किस किस को आ गया एक बार क्लियर करो तो, मैं देख रहा हूँ सभी का। किस किस को आ गया एक बार क्लियर करिएगा। हो गया ना? अरे बोलो, हो गया ना? चलो नोट डाउन करो तब तक 2 मिनट। चलिए हो गया। जिसका केंद्र क्या है इतना त्रिज्या, सॉरी 1 मिनट, नहीं देखो त्रिज्या ये नहीं होता, ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। अभी मैंने इस टाइप में एक इक्वेशन लिखा था ना अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y प्लस 5 ये इक्वल टू 5, ये आया था ना। तो ये त्रिज्या थोड़ी ना हुआ, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू आ गया। त्रिज्या देखो इसमें इस टाइप, मतलब जनरल इक्वेशन में त्रिज्या कैसे निकलता है इसको मैं दिखाना चाहता हूँ। रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ऐसे आपको क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना। ऐसे क्या निकालना है आपको? त्रिज्या निकालना। सॉरी मिस्टेक हो गया, वो दूसरे में है त्रिज्या, आएगा आगे। अभी देखो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये क्या है? आपको ऐसे त्रिज्या निकालना है। ऐसे क्या निकालना है आपको? त्रिज्या। कब? जब जनरल इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन रहे तब, या क्वेश्चन खुद रहेगा कि व्यापक रूप में निकालो इसको, वृत्त का समीकरण व्यापक रूप में निकालिए ऐसे। अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ वैसे, तो क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे, क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, यदि सॉरी उस वृत्त का व्यापक समीकरण निकालें, व्यापक समीकरण निकालें निकालें जिसका केंद्र 2 और 3 हो तथा त्रिज्या त्रिज्या √5 हो, ठीक है? उस वृत्त का व्यापक समीकरण निकालें जिसका केंद्र 2 और 3 और त्रिज्या √5। समझ में आया कि व्यापक समीकरण निकालना है, जनरल इक्वेशन निकालना है। तो जनरल इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए भाई? केवल केंद्र चाहिए और त्रिज्या चाहिए, जो आपको मिल गया। यहाँ पे त्रिज्या मिल गया, केंद्र मिल गया, दो चीज मिल गया, तो आप इजीली कर सकते हो या नहीं कर सकते? मेरे ख्याल से आप इजीली कर सकते हो, ठीक है? तो चलो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी प्लस जी, ठीक है? क्लियर है? केंद्र क्या है? 2 और 3, तो जी के स्थान पे क्या है? 2 है, 2 रख दो। 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ के स्थान पे 3 इंटू वाई प्लस सी। सी क्या है आपका? कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू है तो हमें क्या निकालना है मेरे भाई? त्रिज्या के रूप में निकालना है, ठीक है? तो सी रहने दो 0। सी का मान आ जाएगा, एक सेकंड। सी देखो कैसे निकलेगा, जब आपको त्रिज्या दे दिया इतना से हमें त्रिज्या निकालता है। 1 मिनट, देखो अभी हम लोग त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या तो दिया हुआ है आपको, सी का मान तो निकालना पड़ेगा। अब क्या करना है? सी का मान निकालना है। पहले रुको, यहाँ पे हमें सी का वैल्यू रखना है, ओके? आगे करते हैं, आगे हम लोग करते हैं। दिख रहा है ना यहाँ पे? दिख रहा है, चलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस c इक्वल टू 0। हमें त्रिज्या दिया है, हमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिया है, ध्यान से समझना। हमें त्रिज्या दिया हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू c नहीं दिया हुआ है।
सी नहीं दिया है तो हमें सी निकालना होगा। कैसे निकालना होगा? इस इक्वेशन से निकालना होगा। ये जो त्रिज्या का आपने फॉर्मूला देखा है ना, त्रिज्या बराबर कितना होता है, इसका तो काम खत्म हो गया, इसको हम लोग इरेज करते हैं। इसका काम खत्म हो गया ना। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्या बराबर होता है रूट अंडर जे स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तो सी का मान हमें निकालना है। अब त्रिज्या तो हमें दिया हुआ है √5, तो इसको हम क्या करेंगे, त्रिज्या के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, √5 इक्वल टू रूट। जी का मान कितना है, यहाँ पे ध्यान दो, 2g, ठीक है। जी हमारा 2 और 3 है, जी का मान रखो 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस सी निकालना है। अब जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा दोनों तरफ से, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग किए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यहाँ से भी रूट हट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस सी, ठीक है, सी बच गया। और देखो 9 4 13, और सी को इधर लो, 5 को उधर भेजो, सी इधर आके पॉजिटिव हो गया और 13 माइनस 5 हो गया, ठीक है। सी बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सी का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब क्या होगा, सी का मान जब 8 आ गया तो यहाँ पे आप 8 नहीं लिख सकते हो। समझ में आया आपको सी कहाँ से मिला हमें, सी हमें कहाँ से मिला पता चला, यहाँ पे सी का वैल्यू हमें पता चल गया। ये चीज हुआ तो ये आपका इतना आंसर कंप्लीट, ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये चीज हुआ कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं, जनरल इक्वेशन सर्कल का जब केंद्र दिया हो तब, जब केंद्र दिया हो तब का समझ में आया ना, अरे बोलो। आगे तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। अभी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है अपना, कोई ना, धीरे धीरे करेंगे हम लोग, ठीक है। पेशेंस रख के आराम से पढ़िए आप लोग। चलो जी, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें उस विद्युत का समीकरण निकालना है जिसके व्यास के सिरों का नियामक दिया होगा। क्या दिया होगा, व्यास के सिरों का नियामक दिया होगा। नहीं समझे, अरे रुको तो सही, समझा तो रहा हूँ, और पेशेंस तो रखते नहीं हो आप लोग, बेचैन हो जाते हो। मैंने अभी अभी बोला उस वृत्त का समीकरण निकालना है जिसके व्यास के सिरों का नियामक दिया हुआ, सिरा ए और बी। ए का दिया है x1 y1, बी का दिया है x2 y2। हाँ, अब इसमें भी जनरल इक्वेशन से बनाना है आपको और सिंपल इक्वेशन से, तो अभी हम लोग सिंपल इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। सारा नहीं होगा, उस वृत्त का केंद्र, सॉरी अभी तो हेडिंग मिटाना ही होगा, हम लोग तीसरा टॉपिक थोड़ी चौथा हो गया ना बुक, ये क्या हो गया 4। उस वृत्त का समीकरण निकालें, समीकरण ज्ञात करें जिसके व्यास के सिरों का नियामक x1 y1 तथा x2 y2 हो। अब क्या है चौथा हेडिंग, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका व्यास के सिरों का नियामक x1 y1 और x2 y2। अब आपको व्यास दे दिया, व्यास नहीं दिया, व्यास का क्या दिया है आपको, नियामक दे दिया है, मतलब परिधि पे कोई दो बिंदु दे दिया है,
दो बिंदु से क्या बन रहा है, एक व्यास बन रहा है, ठीक है। अब इनका यूज करके आपको क्या निकालना है, समीकरण निकालना है वृत्त का। इनका यूज करके क्या निकालना है आपको, इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो इससे आपका इक्वेशन कैसे बनता है, चलो देखते हैं विदाउट डिले किए हुए, ठीक है। अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ, चलो हाँ जी चलिए देखते हैं। सिंपल इक्वेशन, इसका जनरल इक्वेशन नहीं होता, ठीक है, मैंने बोला इसका होता नहीं है जनरल इक्वेशन। क्या होगा, जब व्यास के सिरों का नियामक दिया हो x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इक्वल टू क्या दिया रहेगा आपको, सी दिया रहेगा या आर स्क्वायर दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, आर स्क्वायर, ठीक है। बोलो एक्स माइनस वन एक्स माइनस एक्स टू वाई माइनस वाई वन, यहाँ पे आर तो नहीं होगा, इसमें त्रिज्या तो ही ना, ब्याज दिया है तो त्रिज्या तो होगा ही नहीं, जीरो होगा, ठीक है। इक्वल टू जीरो, ये क्या हो गया, इस टाइप में इक्वेशन देगा, सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन आपको इस टाइप में देगा, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक यही रहेगा अपना, सिंपल इक्वेशन में। जब आपको क्या दे दे, व्यास के सिरों का नियामक दे दे, तब आपका सिंपल इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम लोग वृत्त का, इससे निकालते हैं। चलो क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। उस वृत्त का समीकरण निकाले जो उस वृत्त का समीकरण निकाले जो सॉरी जिसके 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 व्यास के सिरों के नियामक 2,3 तथा 3,5 है, ठीक है। उस वृत्त का समीकरण निकाले जिसका व्यास के सिरों का नियामक क्या है, 2,3 तथा 3,5 है। दिख रहा है ना, दिख रहा है। सिंपल इक्वेशन ओके, ऐसे मतलब सिंपल। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्या निकालना है आपको, सिंपल इक्वेशन, ठीक है। आपको निकालना क्या है, सिंपल इक्वेशन। इसको बनाओ, मैं आता हूँ 2 मिनट। फटाफट उसको सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करते हैं। सिंपल इक्वेशन देखो, जब आपको व्यास के सिरों का नियम दे दे तो हमें इक्वेशन क्या मिला होगा पहले से, इस टाइप में। तो चलो इक्वेशन को लिखते हैं। ये क्या हो गया आपका, x1 y1 हो गया। ये क्या हो गया आपका, x2 y2 होगा, ठीक है। रखो पहले x माइनस x1 क्या है आपका 2 है, समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में क्या है, x माइनस x2 3 प्लस y माइनस y1 3 और y माइनस y2 5 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए, जब आपको इस टाइप में दे दे तो अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करो। ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, ये x इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3x, ये समझ में आ गया। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस 6। इसका हो गया, हमें इन दोनों ब्रैकेट का काम हो गया।
आगे बढ़ जाओ, इनका काम करो। वाई स्क्वायर सेम अभी मैंने प्रोसेस बताया ना कैसे मल्टीप्लाई करना है, वैसे मल्टीप्लाई आपको करना है। ऐसे तो आप पढ़े होंगे इस टाइप का क्वेश्चन, पढ़े होंगे मुझे उम्मीद है पूरा आपके। ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया ना, इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये -5y हो जाएगा, ये माइनस का 3y माइनस माइनस प्लस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को पहले एक साथ करो। वाई स्क्वायर हो गया माइनस 3x और 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x और माइनस का 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 5x प्लस का 6 और माइनस का 5 माइनस का 3y कितना हो जाएगा, माइनस का 8y माइनस का 8y और प्लस का 50 इक्वल टू 0 दिख रहा है। अब आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x और 8y को अलग अलग एक साथ करो। 5x माइनस 8y प्लस 15 प्लस में और 6 भी प्लस में, 15 प्लस में है, 15 प्लस में और 6 भी प्लस में है, तो दोनों को ऐड करो। ठीक है, 21 हो जाएगा इक्वल टू 0। यही इक्वेशन हो जाएगा, या इसको उधर भेज दो। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, या 21 को उधर माइनस से भेज दो, या यहीं पे रहने दो, आंसर क्या हो गया आपका। ये एक सिंपल इक्वेशन में निकालना था ना हमें, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? ये सिंपल इक्वेशन ले सकते हो, ये जनरल इस टाइप में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। जब आपको व्यास के सीधों का नियम दे तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। समझ में आया कि नहीं आया? इसे हम एक तरह से सिंपल इक्वेशन कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, आप कहो मत, बस याद रखो कि आपको रीत का समीकरण ऐसे निकालना है। ठीक है, रीत का समीकरण कैसे निकालना है आपको, जब व्यास दे तो आपको इस फॉर्मूले का यूज कर देना है। सिंपल, आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे ना तो इस टाइप में ही आपको ऑप्शन दिया रहेगा और व्यास के सीरो का नियामक दिया रहेगा, तो ध्यान रखना व्यास को जब सीरो का नियामक दिया रहे ना तो इस फॉर्मूले पे यूज करके आप यहां तक पहुंच जाओगे। हो गया, तो आज का लास्ट टॉपिक हमारे यहीं तक था। अगले लेक्चर में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है, अभी तो हमने स्टार्ट किया, 4 टॉपिक बचे, अभी तो 15 टॉपिक या 10 टॉपिक 15 या 12 तो बचा ही होगा। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।